हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, यह है कुंपल भाग 2 जो कक्षा 4 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। और इस किताब का आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 को, जो एक काफ़ी अच्छा कहानी है। तो बच्चों, अगर आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें हिंदी पढ़ने और समझने में परेशानी होती है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम पहुंच गए बच्चों आपके पाठ 4 में, और पाठ का नाम है बिल्ली का पंजा, जो काफ़ी अच्छा कहानी है जिसको हम लोग आज पढ़ने और समझने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। बच्चों, कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है। गांव का क्या नाम है? कंचनपुर है, और वह गंगा के किनारे बसा हुआ गांव है। और गांव में बहुतों प्रकार के काम धंधे करने वाले लोग रहा करते हैं। और उसी गांव में एक 4 व्यापारी भी रहते हैं जो आपस में घनिष्ठ मित्र होते हैं, गहरे मित्र। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था, तीसरे का मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। यानी में जो 4 मित्र रहते थे बच्चों, उनमें से एक का नाम क्या था? गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था और तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। ये चारों आपस में घनिष्ठ मित्र थे और व्यापारी थे। और कौन चीज का व्यापार करते थे? रुई का व्यापार करते थे। एक बार उसके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह की। यानी वे लोग रुई के व्यापारी थे और रुई जो रखने वाला जो स्थान था, यानी गोदाम था, उसमें क्या होता था कि चूहे बहुत सारे हो गए थे और रोज रोज वे रुई को खराब कर रहे थे। तो एक बार उन चारों मित्रों ने मिलकर आपस में सलाह करनी शुरू कर दी कि चूहे को कैसे भगाया जाए। गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं, यानी परेशान करते हैं। मुकेश बोला, चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। यानी चूहे मारने वाला जो पिंजरा आता है उसके खरीदने का सलाह कौन दिया? जो उसका दोस्त था मुकेश, वह दिया। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। और जो उसका मित्र था लीलाधर, उसने सलाह दिया कि गोदाम में क्या करना चाहिए? चूहे मारने वाला दवा को रख देना चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, यानी पोस लो। संजय जो था वह सलाह देता है कि भाइयों क्या करो, एक बिल्ली को पाल लो, यानी पोस लो। वह चूहों को खाती रहेगी। हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। यानी जो संजय नाम का जो दोस्त था उसने सलाह दिया लास्ट में कि क्यों ना हम एक बिल्ली को पाल ले और वह चूहे खाते रहेगी और हमें कुछ दूसरे खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। और ठीक लगने के बाद बच्चों आगे क्या हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली, यानी बिल्ली को एक पोस लिया। बिल्ली साझे की थी, यानी चारों मित्रों ने मिलकर खरीदा था। ठीक है, साझे का मतलब आपस में मिलकर। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दाया पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बाया पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का
देखिए बच्चों, ये बिल्ली है और ये आगे का दोनों पंजा हो गया दाएं और बायां, यानी कि जो आपके जो हाथ होते, जिस हाथ से आप खाते हैं वे क्या हो गया, आपका दाहिना पंजा हो गया, और जो बायां हाथ, जो दूसरा पंजा उसको बायां बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से बिल्ली के चारों मित्रों ने एक एक पंजा को ले लिया। ठीक है, चित्र में देखिए रुई का गोदाम हो गया, रुई रखा हुआ है और ये चूहे उसी में से बिल्ली को देख रही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। दाया तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा ले लिया। सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे, यानी क्योंकि बिल्ली साझी का था, यानी कि चारों मित्रों ने मिलकर खरीदा था और एक एक पैर को, यानी पंजा को उन्होंने अपने लिए लिया था और सभी अपने अपने पंजों की देखरेख करते थे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी थी, चूहों की संख्या में कमी आने लगी थी, चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। ठीक है, यानी चारों मित्रों ने मिलकर बिल्ली को खरीद लिया। बिल्ली के चारों पंजों को एक एक दोस्तों ने ले लिया, सभी उसकी देखभाल करने लगे और बिल्ली गोदाम में रहने लगी और उनके चलते बिल्ली के रहने के कारण चूहों की संख्या में कमी आने लगी और सभी जो है मित्र खुश होने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली के दाएं पंजे में खाज हो गया, यानी किसी प्रकार से वह छील लिया। ठीक है, यानी घाव हो गया। वह पंजा गंगाधर का था, यानी कि जिस पंजा में घाव हो गया यानी खाज हो गया वह किसका था, गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया। घासलेट का तेल किसको बोलते हैं, किरासन तेल को, यानी मिट्टी के तेल को घासलेट का तेल भी बोला जाता है। थोड़ी रुई भी ली, रुई को घासलेट के तेल में भिगोया, यानी कि मिला लिया उसमें, यानी भिगा लिया उसमें। उसकी पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। जो छिल गया था उसका पैर, जो पैर गंगाधर का था, उन्होंने मिट्टी के तेल में एक कपड़ा भिजाया और उसके पंजे पर बांध दिया और उन्होंने सोचा कि चलिए इसी से उसका जो खाज है, जो घाव है, वह ठीक हो जाएगा। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से गुजरा, या क्या हुआ हम लोग आगे बढ़कर जानेंगे। अब कहानी में बच्चों नया मोड़ आ रहा है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। दीपक के बगल से भागा, यानी कि दीपक जो जल रहा था पास में, उसके साइड से वह भागा। बिल्ली भी पीछे भागी, यानी कि चूहा जो था दीपक के पास से गुजरा और बिल्ली जो है उसके पीछे तेजी से भागी उसको पकड़ने के लिए। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया, यानी कि वह तेजी में था और वह उसका जो पंजा था वह दीपक की लौ में, यानी दीपक जो जल रही थी उससे छू गया। पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। यानी कि बिल्ली पालने के बाद, यानी पोसने के बाद में चारों मित्र खुश थे, क्योंकि बिल्ली के आ जाने से गोदाम में चूहे की संख्या में कमी आने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली के एक पंजे में घाव हो गया, यानी खाज हो गया, और वह पंजा किसका था, गंगाधर दोस्त का था, और वह उसको ठीक करने के लिए किरोसिन तेल में, यानी मिट्टी के तेल में भिगोया हुआ कपड़ा लपेट दिया। और बिल्ली गोदाम में रह रही थी। लेकिन रात को में एक चूहे को बिल्ली ने देखा और चूहा जो है पास में जल रहे दीपक के बगल से वह क्या हो गई, भागी। और जैसे ही जो है सो कि बिल्ली चूहा की तरफ दौड़ा, उसका जो पंजा था वह दीपक के संपर्क में आ गया और उसके पंजे में आग लग गई और वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। और भागने के कारण क्या हो गया, गोदाम में आग लग गई और सारी रुई जो है जल गई। ठीक है, जलने के बाद क्या हुआ, ये देख रहे हैं आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पर जमा हुए। किस कारण से जमा हुए, हम लोग आगे जब कहानी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी में क्या हुआ।
गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे पर दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वे कहने लगे कि पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। यानी जब गोदाम में आग लग गई, उन चारों दोस्तों का नुकसान हुआ, तो वे लोग आपस में ही झगड़ने लगे कि नुकसान बिल्ली से हुआ है और उसकी भरपाई कौन करेगा। इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी और सभी एक दूसरे को आरोपी जो है ठहरा रहे थे, यानी दोषी ठहरा रहे थे। तीनों मित्र एक साइड में हो गए, कौन? गंगाधर को छोड़कर। और तीनों मित्रों ने यानी लीलाधर, मुकेश और संजय ने कहा कि चूंकि जिस पंजे से आग लगी है वह पंजा गंगाधर का है, इसलिए गंगाधर जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगा, वही क्या है? दोषी है। लेकिन गंगाधर इस बात को नहीं माना। ठीक है। चारों लड़ते लड़ते पंचायत में पहुंचे और उन्होंने क्या किया, एक पंचायत बुलाई और वे लोग पंचायत में गए। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, यानी गंगाधर का जो पंजा था बिल्ली का, उससे आग लगी। पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था। यानी जो पंच थे उन्होंने इन तीनों दोस्तों को और साथ ही साथ गंगाधर को भी बताया कि ठीक है, चलो, बिल्ली के पंजे से आग लगी और जिस पंजे से आग लगी वो पंजा किसका था? गंगाधर का था। लेकिन केवल गंगाधर का पंजा ही तो दौड़ा नहीं, उस पंजे के पीछे बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। यानी केवल जो है गंगाधर का पंजा तो नहीं दौड़ा, उसके पीछे पीछे ये सभी तीनों पंजे भी दौड़े। अगर ये तीनों पंजे नहीं दौड़ते तो गोदाम में आग नहीं लगती। वे भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसले से गंगाधर बहुत खुश हुए। यानी कि पंचों ने फैसला सुनाया कि जिस पंजा से आग लगी है वह पंजा जो है अपने आप को बचाने के लिए भागी, लेकिन उसको भगाया कौन? ये बाकी का जो 3 पंजा था वह जो है भगाया। अगर ये तीनों पंजा उसके साथ साथ नहीं भागता तो आग नहीं लगती। इसलिए यह तीनों पंजा क्या है? कसूरवार है। और इस तरह से जो गंगाधर के तीनों दोस्त थे उन तीनों को भरपाई करना पड़ा नुकसान का, और गंगाधर को भरपाई नहीं करना पड़ा। और गंगाधर इस फैसले से बहुत खुश हुए। और यह जो कहानी है बच्चों, दिगंतर जो राजस्थान का एक गाथा संग्रह है उससे इस कहानी को लिया गया है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत के पीछे जब हम भागेंगे तो गलत से ज़्यादा जो है हम लोग खुद जो है गलत कर रहे होते हैं। इसलिए हमें कभी भी गलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, हम उससे ज़्यादा दोषी होते हैं। ठीक है। चलिए कहानी में हम थोड़ा आगे बढ़ते और देखते आगे कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो आगे बच्चों शब्दार्थ है। व्यापारी का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस करने वाला। खाज का मतलब खुजली जैसी बीमारी, यानी कि छिल जाना, खुजलाना। घासलेट का मतलब हम बताएंगे मिट्टी तेल या किरासन तेल। दीपक का मतलब दिया होता है बच्चों। और नुकसान का मतलब घाटा, हानि हो जाना होता है। ठीक है। तो पाठ आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ कि कहानी आप सभी को पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आया होगा तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।